आए बात करते हैं तूबा अनवर से। फेम, फॉर्च्यून या हैप्पीनेस? हैप्पीनेस। So we have a boss woman on board today. मैंने बिल्कुल नहीं रोना है क्योंकि अब मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं रोने के अभी तो अब मैं किसी चीज पे नहीं रो रही हूँ। दानिश तैमूर, वो मैं बताती हूँ, उनको भी अपनी बीवी के साथ जाना चाहिए। Of course भाई, बीवी के साथ जाएंगे सारे शादीशुदा मर्द। जिस ड्रामे के मुझे पैसे नहीं मिल रहे ना वो मैंने करना ही नहीं है। I thought कि लाइन से करना है। ऐसे तो बेटा 2 साल का बच्चा भी जीत जाए। दोबारा करते हैं। दोबारा। Assalamualaikum everyone, this is your host Danadir Mubin and I am back with another episode of Sunsilk Presents Girls Only. मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। क्या आप लोगों की भी माएँ, नानियाँ, दादियाँ आप लोगों के बालों पे देसी टोटके करती थी? मेरी तो करती हैं और उस वजह से मेरे बाल कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए थे। लेकिन टाइम ही नहीं मिलता आजकल इतना, तो उसके लिए एक बहुत कन्वीनियंट सोल्यूशन है विच इज़ द सनसिल्क सुपर मिक्स, जिसके फॉर्मूला में है विटामिन्स, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स की ताकत। सो इट इज टाइम फॉर माय हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, चलते हैं आज की गेस्ट की तरफ। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, she's not just an actor, a model, but also a media executive and a very professional one at that. Guys, आजकल आप उनको अपनी स्क्रीन्स पे बेबी बाजी 2 के सीजन में देख रहे होंगे। शी इज़ वेरी टैलेंटेड। बचपन से उन्होंने परफॉर्मेंसेस की हैं और अब तक पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में काफ़ी नाम बना लिया है। आए बात करते हैं तूबा अनवर से। तूबा, अस्सलाम वालेकुम। How are you? I'm good. How are you? I am good. Thank you for having me here. Of course, we're happy to have you. क्या हाल है, क्या चल रहा है आजकल? Okay, so I'm doing great but very tired क्योंकि हम लोग continuously shoot कर रहे हैं अभी। 2 of my plays are on air, एक तो बेबी बाजी 2 and तेरे जाने के बाद। Lovely. So yeah. तो अभी आप फिलहाल क्या शूट कर रही हैं? बेबी बाजी 2 I'm trying to complete it as soon as possible. अच्छा, मतलब इट्स ऑन एयर और साथ-साथ yes, शूट। और आपको पता है ना कि जब कोई प्रोजेक्ट ऑन एयर हो तो और प्रेशर तो 10 फोल्ड इंक्रीज हो yes, जाता है। तो एग्जैक्टली वही चल रहा है। और हमारी ऑडियंस को ये भी जानना चाहते, मतलब काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि पहले प्रोजेक्ट हो जाता है फिर ऑन एयर जाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है जैसे भी तूबा के साथ है कि प्रोजेक्ट ऑन एयर चला जाता है और साथ साथ शूट हो रहा होता है, तो वो प्रेशर अजीब सा है। और इस वक्त तूबा उस प्रेशर के अंदर हमारे बिल्कुल, और बहुत बहुत मुश्किल होता है कुछ भी अपने लिए भी आपको टाइम निकालने के लिए ना 10 दफ़ा सोचना पड़ रहा होता है कि ओके ये काम करना है तो कैसे करें। आई एम श्योर। तूबा, मुझे पता चला कि आपने इंडस्ट्री में आने से पहले ऑफ स्क्रीन काम किया है। आई वुड लव टू नो मोर अबाउट दैट। ओके, सो आई स्टार्टेड एज अ कंटेंट राइटर। ओके, या एंड आई ऑलवेज लव्ड राइटिंग, तो मैंने उस तरह स्टार्ट किया था। एंड देन मैंने जब अपनी फर्स्ट प्रॉपर जॉब की उसमें आई वॉज हायर्ड एज associate corporate affairs and then I moved to Alright, so we have a boss woman on board today. Yeah, and then we moved up to manager corporate affairs and yeah. तो मैंने फिर production में और फिर programming में I've worked for quite a bit. माशाल्लाह, that's an incredible CV. तो तूबा, प्रोडक्शन साइड से एक्टिंग की साइड तक आने का क्या जर्नी था और क्या वजह थी? अच्छा, तो वैसे ना मुझे कभी शौक नहीं था कि मैं ऑन स्क्रीन आऊँ या मैं कोई ड्रामा वगैरह करूँ, और मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे लगता था कि मैं बहुत संजीदा मिजाज हूँ, तो आई एम वेरी सीरियस फॉर। तो you thought you were built for the corporate life? Yeah. सही। Yeah, मतलब I thought that I would be a good writer, maybe I'd do something off screen but not on screen. I never thought of it. हालांकि मुझे बहुत लोग कहते थे कि नहीं, you should do something. I mean, तो मतलब कभी एक्टर नहीं बनना था? नहीं, never. So but when it happened, it just happened because I think जब आप some things are meant for you and it happens that way, और वो अल्लाह के रास्ते बना देता है, तो पता ही नहीं चलता कैसे होता है लेकिन हो जाता है। तो मैंने कोई इसके लिए प्लानिंग नहीं की थी, मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मैंने ये करना है, और जब किया तो फिर मजा आया, फिर मैंने कहा ओके लेट्स डू दिस। तो ये जो कोइंसिडेंटली हुआ वो कैसे हुआ? So I knew somebody और उन्होंने मुझे बोला कि
तुम एक दफ़ा ट्राई तो करो, ऑडिशन तो दो। सही है। तो आई वाज लाइक यार मैं क्या करूँगी ऑडिशन देकर। तो उन्होंने मुझे बड़ा पुश किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ आप आएँ और आप एक दफ़ा ऑडिशन ज़रूर दें, और मतलब ट्राई करने में क्या है। मैंने कहा चलो ओके, फ़न के लिए मैं गई और मैंने ऑडिशन दे दिया। when I gave the audition, I was so sure it is so bad, मुझे कुछ भी कॉल नहीं आनी है, क्योंकि ऑन स्क्रीन का आइडिया ही नहीं था ना, मतलब ऑफ स्क्रीन काम किया, एक्सपीरियंस ही नहीं था। हाँ, सो आई डिड नॉट नो कि क्या करना है क्या नहीं। वो 2 लाइंस भी नहीं प्रॉपर्ली शायद बोल पाई होंगी, अब तो खैर याद नहीं है, टाइम हो गया उस बात को, लेकिन आई थिंक इट वाज नॉट वेरी नाइस। सो आई जस्ट केम होम एंड आई वाज लाइक सही है, ठीक है, गुड एक्सपीरियंस, करना था कर दिया, ज्यादा नहीं सोचना। या so and then they never got back to me, like for a few months there was silence. अच्छा, मतलब no response. हाँ, I forgot about it as well. And then after about 8 months they called me for a character. जिस रोल के लिए ऑडिशन किया था उसी ऑडिशन तो वैसे ही दिया था। ऑडिशन किसी रोल के लिए नहीं दिया था, मतलब रैंडमली ऑडिशन दिया था कि ओके दिस इज समथिंग आई वांट टू। प्रोडक्शन हाउसेस जैसे अपने पास ऑडिशंस रखते हैं ना लोगों के, तो उसी तरह से एक रैंडमली, नॉट फॉर अ कैरेक्टर एनीथिंग। सही। तो बस उसके बाद वो ऑडिशन के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा फला फला कैरेक्टर है और आप इंटरेस्टेड होंगी। मैंने कहा हैं ये कैसे हो सकता है? मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा अच्छा मैं आपको सोच के बताऊंगी। मैंने 1 महीना ले लिया है सोचने में, पूरा महीना मैं सोच रही हूँ कि मैंने करना है या कि नहीं करना है। और मैं अम्मी से पूछी हूँ अम्मी मुझे करना चाहिए कि नहीं। अम्मी ने कहा ट्राई करने में क्या है, कर लो। मैंने कहा अम्मी मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मतलब मुझे एक्टिंग नहीं आती, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस। और मैं तो हमेशा, मतलब मैं तो लिखने वालों में से हूँ, मुझे कहाँ आएगी एक्टिंग। तो अम्मी ने कहा ट्राई तो करो, कुछ तो देखा होगा उन्होंने, ऐसी तो नहीं कॉल घुमा दी है ना। बिल्कुल। Then I went and I did a pretty decent job, I feel. I mean, I'm sure you're so talented, mashallah. So thank you so much, but yeah, फिर उसके बाद से you know कर करके आपको चीजें समझ भी आ जाती हैं, and I started enjoying it. So yes, that's how it happened. Interesting. ये पता है सबसे कमाल की इक्वेशन पेरेंट्स के साथ बेस्ट फ्रेंड्स वाली होती है कि आप हर चीज शेयर कर सको, हर चीज बता सको, and it's such a relief यार, देते हैं और आप उनको आप उनको ट्रस्ट देते हो और ट्रांसपेरेंसी कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप सब करो लाइफ में। Exactly. All right, guys. With that, we're gonna go on a very short break with my Lipton green tea. मैं जब भी लो फील कर रही होती हूँ, लिप्टन ग्रीन टी गिव्स मी अ बूस्ट ऑफ एनर्जी एंड आल्सो बूस्ट्स माय मेटाबॉलिज्म. Guys, do you know 2 cups of this green tea every day is equal to a bowl full of vegetables? Isn't that amazing? And guys, I understand अपनी lifestyle में, अपनी diet में ये सब कुछ incorporate करना बहुत मुश्किल होता है, especially जब आप काम कर रहे होते हो, busy होते हो. आज का flavor is pure classic because 2 cups every day for a healthy living. Alright guys, welcome back from our short break. तुबा, आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसी हेल्दी आदत जो आपको लगता है अगर सब करें तो सब फिट हो जाएंगे? बहुत सोचना पड़ रहा है मुझे धनानीर। अच्छी बात है ना, दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि मेरी क्या, हाँ मैं ना फजूल में किसी की बुराइयां नहीं करती, मुझे लगता है इट्स अ गुड हैबिट। तो मतलब मेंटली फिट रहता है इंसान। आई वुड ट्राई नॉट टू गेट इनटू थिंग्स लाइक दैट। Stay away from drama, stay peaceful. I don't like drama at all. मतलब मैं कहती हूँ कि जिस ड्रामे के मुझे पैसे नहीं मिल रहे ना, वो मैंने करना ही नहीं है। ये जिंदगी की एक्चुअली मोटो होना चाहिए कि जिस ड्रामे के पैसे नहीं मिल रहे वो ड्रामा नहीं। जैसे अब मैं अम्मी को ना एक बड़े मजे की बात कहती हूँ, मैं अम्मी से कहती हूँ अम्मी मैंने बिल्कुल नहीं रोना है क्योंकि अब मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं रोने के अभी। तो अब मैं किसी चीज पे नहीं रो रही हूँ। We're going to go to the next segment which is called the plushie segment. Okay. अब होगा ये कि मैं आपको एक plushie दूंगी और उस plushie के थ्रू आपने मुझे अपनी feelings communicate करनी है। ठीक है। सिनेरियो ये है कि आपने कुछ लोगों के साथ ट्रिप पर जाना है। Okay. मैं वो नाम लूंगी और आपने मुझे बताना है कि इनके साथ ट्रिप पर जाने से आप खुश होंगी या सैड। Alright? Oh God, I sense trouble. Let's bring in the plushie. Alright, तो आपका पहला नाम है अली अंसारी। इसका मुंह कैमरे की तरफ कीजिएगा, थैंक यू। लेकिन क्यों? Why would I go on a trip with Ali? I mean, he should be going with his wife, right? So true, Queen. Yeah. All right, Sanam Jung. I think it's gonna be a cool girls trip.
with Sanam. Lovely. Feroz Khan. Again. Why? He should go with his wife too. Yeah. Shaista Lodi. Oh, absolutely. I love the woman. Alright. Nasir Khan Jan. Oh, I think this is going to be fun. For entertainment. तो फिर yes होगा ना? Oh, हाँ. मैं भूल गई थी. हाँ. Full entertaining trip. मजा आएगा. हाँ, मजा आएगा. मजा आएगा. मोहसिन अब्बास हैदर. No, because I don't know him. I haven't met him and yeah. लेकिन मोहसिन की तो बीवी भी नहीं है. हाँ. तो वो फिर किसके साथ जाएंगे? But I don't know. I mean, Nasir is at least entertaining. I don't know about Mohsin ना. I haven't. अब नहीं, श्योर नहीं. Yeah. अच्छा मुझे ये बताएं, राखी सावंत के साथ आप खुश होंगी जाते हुए या नहीं? Let's go. Let's go. Let's make a fun girls Let's trip. go. महविश हयात. Of course. दानिश तैमूर. वो मैं बताती हूँ, उनको भी अपनी बीवी के साथ जाना चाहिए. Of course भाई. बीवी के साथ जाएंगे सारे शादीशुदा मर्द. Alright, तुबा इन सब पर्सनालिटीज में आपका फेवरेट कौन है? I really like Shaista. She's nice. Why do you like? Are you friends with her? What's the reason? I mean, it's not the sort of friendship that you see each other every other day. But she's a really nice person. I feel she's a really nice person. She's very genuine. She's very honest. So I like her. Sweet. Yeah. तो आपकी पर्सनालिटी कैसी है? आप लोगों के साथ इजीली कनेक्ट कर जाती हैं या अपना टाइम लेती हैं? Okay, so I think दोनों चीज़ें हैं, इसलिए क्योंकि डिपेंड करता है कि अगर आप कुछ लोगों के साथ आप फौरन क्लिक कर जाते हो, सही है, तो आप उनके साथ फौरन इजी हो जाते हो. वरना I think I'm an introvert. You're an introvert. Yeah. सही, but I only take time. extroverted with the right people. Yes, absolutely. तो तुबा मुझे ये बताएं, आपकी वर्क लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जो आपकी एक्सट्रोवर्टेड साइड बाहर निकालते हैं? All there are okay. सबके नाम लेने? मतलब whoever brings it out the most. Top 5 बता दें. Okay, so top 5 would be Momna Iqbal, then Maria Malik, Danial Afzal, and who else? I think these are the Top 3. Top 3. Yeah. Lovely. Thank you so much for telling us that. चलें तुबा, चलते हैं हमारे next segment की तरफ, which is called the Gen Z Lingo segment, which is also my favorite segment of this episode. Okay. अब होगा ये कि मैं आपको कुछ Gen Z terms बताऊंगी और आपने मुझे बताना है कि उनका मतलब क्या है. अब इससे पता चलेगा कि तुबा कितनी Gen Z है और कितनी Gen Z नहीं है. Let's go. Alright, are you ready? Yes. Alright, तो पहला word है on fleek. On point? Oh, good job. Yes. IYKYK. If you know, you know. Alright, if you know, you know. Alright, next word is W. What? Just W. ये क्या नई चीज आई है? नहीं पता है मुझे. क्या है? सोचो ना W से क्या बनता है? क्या? W से शुरू होने वाले वर्ड्स क्या हैं? क्या? Wow. What? Tell me, बता दो. सोचो ना, guess करो. क्या होगा? Guess करो. Wow. Wonderful. Woman. नहीं. फिर? अब बताओ. अब सब बता दूँ. हाँ. Guess तो करो. बता. 3 guesses दिए तो हैं. Woman, wow, wonderful. आप लोग बताएं, बता दूँ. What is it? यार, जीतना. Win. मैंने हिंट देना था, मैंने मीनिंग ही बता दिया उर्दू में. चलो. Win. Yes, it means a win. A Okay. win is a win. L. Lose. क्योंकि win और lose W है. Smart girl, smart Okay. है बहुत तुबा. Yes, it's lose. Okay. Basic. Basic. I don't know how to explain it, but it's like it's बस okay. क्या? कोई मुझे sentence में बता दो ना. How would you use it in a sentence? कि the dress is very basic. Oh, exactly. Very So- good. Unoriginal. Yeah. Unimpressive. Yeah. Your fit's very basic. अच्छा तुबा, next word is TLDR. TLDR. I don't know what this is. Guess करो ना. TTYL तक पता था. अब ये वो मिलेनियल है, हाँ. ये Gen Z है. ये क्या है ये? अच्छा, ये चारों वर्ड्स हैं.
उनका मतलब शॉर्ट फॉर्म है। ओके सो आई कोई हिंट दो। मतलब बहुत लंबी चीज़ नहीं पड़ी है क्या? तो मैंने बता दिया। हाँ, अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट ये करो क्या तो कहना चाह एग्जैक्टली रही यही है। ये क्या क्या बोला है तुमने? अब मैं फिर नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने बहुत- एग्जैक्टली वही बोल दिया। बहुत लंबी चीज जो नहीं पड़ी। हाँ। अब इसको इन वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। क्या बोला है तुमने? TL? DR। I don't know, man. I'm not getting there. लंबी इंग्लिश में क्या कहते हैं? Long. हाँ, नहीं पढ़ी। Haven't read. हाँ, T क्या है? too long didn't read। Oh! पहला इंसान है जिसको मैंने उर्दू की ट्रांसलेशन बताई और उनसे पूछ रहे इसका क्या मतलब है। टू नहीं लॉन्ग आ रहा डिडंट था। रीड, बहुत लंबी है, नहीं पढ़ी। ओह खुदा। चलो इससे पहले टूबा हैज डन वेरी वेल, तो चलो इसके मैं 0.1 मार्क्स दे देती हूँ। चलो एटलीस्ट लॉन्ग और रीड चलो। तो बोल दिया ना। हाँ। NGL। Not gonna lie. गुड जॉब। डैंग। It's supposed to be something like no, like I think it's an expression. I feel. Yeah. है ना? इसका कुछ कोई इसी तरह मतलब का है। नहीं है, मतलब हाँ, वर्ड नहीं it's है an ये। expression ना Yeah. कि ऐसे ही है ना कुछ। शक में डाल रही है धनानीर। क्या? ओके बस मैंने बता दिया यही है। I think it's something. Oh man, something like ये that. आप बताएंगे ऑडियंस जो कमेंट सेक्शन में है, आपने बताना है कि तूबा ने डैंक का मतलब ठीक बताया है या I don't गलत। know. I don't. अब हम चलेंगे बाकी सवालात की तरफ और तूबा को मुझे तो बता दो। कंफ्यूजन में रखेंगे कि इसका What? मतलब उन्होंने ठीक बताया है ये क्या बात या हुई है? नहीं। ये मुझे कैसे बताएं, शो है? कभी जेंजी के साथ वाइब मैच हुई है? ऑफ कोर्स हो जाती है वो। मतलब लेकिन वो मुझे लगता है जेंजी वाइब इज टू कैजुअल फॉर टीवी। सो या पॉइंट मारा हम पे। इट्स टू कैजुअल फॉर टीवी। चले हम थोड़ा सा फॉर्मल कर लेते हैं। पैंट शर्ट पहन के, नहीं, पैंट्स वो वाला फॉर्मल casual पैंट्स नहीं। पहन के मैं ऐसे टांग पे टांग डाल के बैठी हुई नो हूँ। दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम I'm सेइंग just kidding. कि यू नो हम शायद खुल के टीवी पे बातें नहीं कर सकते ना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई अंडरस्टैंड। तो अगर आपको जिंदगी में कोई आइसक्रीम फ्लेवर इजाद करना होता तो वो कौन सा होता? सारे तो फ्लेवर इजाद ही हैं। कौन सा फ्लेवर मैंने इजाद करना था? और फेवरेट अपना? I think it would be something, you know, vanilla mixed with strawberries and more berries and stuff like that. That's a very Yeah. interesting flavor. Yeah. तुबा, last question before we go on to Yeah. the next segment. आप अपनी छोटी सेल्फ को, यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? I would advise her not to trust so much. That is so true, guys. We should always protect our hearts Yes. and not trust easily. That is so true. Thank you so much. Now, Yeah. lekin we're gonna ask you a few questions and they're gonna be rapid fire questions. Oh, I'm so bad at this. Okay. अब मजा आएगा ना। होगा ये, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपने मुझे जल्दी जवाब देना। Okay. Are you ready? Not really, but okay. अगर आपकी जिंदगी पे एक मूवी बनती तो उसका क्या जॉनरा होता? Quick. Thriller. Thriller. किसी एक एक्टर की कोई क्वालिटी चुरानी होती तो वो कौन होगा? Momina, my best friend, Okay. she's a boss lady. तो उनकी क्या I love- क्वालिटी चुराएंगे? Oh, she is very good with, she's very good with handling things. So, Lovely. Yeah. What's your ultimate Friday night plan? I'm gonna chill with friends probably or stay at home and eat. All right. Fame, fortune या happiness? Happiness. Early riser या night owl? Both. Depending on my off days. तो जब जो मिल गया। Yeah, but I like staying up late, of Okay, course. so night yeah. owl. कोई एक चीज जो इस वक्त आपकी bucket list में हो? I wanna go to Japan. Really? Yeah. Okay. One thing in your bag जो आप कहीं नहीं भूल सकती? Perfume. Perfume. One thing in your bag जो आप हमेशा भूल जाती हैं? Tissues. Tissues. All right. अच्छा तुबा मुझे ये बताएं, इस वक्त आप बेबी बाजी 2 के सेट पे हैं, तो वो कैसा जा रहा है शूट? और उसका जब फर्स्ट सीजन आया तो रिस्पॉन्स वाज क्रेजी. इट वाज ऑल ओवर द इंटरनेट. Yes. एक्सपेक्ट किया था? बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. और एक क्योंकि इट्स अ फैमिली ड्रामा, एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क ज़रूर किया था. और मुझे लगता है कि क्योंकि
सारे कैरेक्टर्स ने मिलकर इतना अच्छा, सबकी केमिस्ट्री रही, इतना Teamwork. मजा आया. इट वाज एब्सोल्युटली इट्स टीम वर्क. अगर वो नहीं होता ना तो शायद मुझे लगता है कि इस तरह लोगों को भी मजा नहीं आता. बिकॉज बेबी बाजी इज वेरी रिलेटेबल टू एवरीवन. ये सबके घर की कहानी है. घर की कहानी है. कोई ना कोई कैरेक्टर, कोई ना कोई स्टोरी लाइन, हर कोई कनेक्ट कर सकता है. हाँ, we can relate to the characters. So that's why I think people could relate to it and people loved it so much. लवली. तुबा, अगर कहा जाए कि बेबी बाजी के आने के बाद आपकी करियर की गेम कंप्लीटली चेंज हो गई थी, तो क्या ये सच होगा? I cannot say no to that, of course. एक स्टेप अप ज़रूर है और आई थिंक आई हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो एज वेल. बट वो होता है ना कि आप भी ऐसे कैरेक्टर्स करती होंगी जिससे लोग आपके नाम से ज़्यादा उस कैरेक्टर नेम से आपको पहचानना शुरू कर देते हैं. So with Baby Baji that happened and people Really? you know when I go out a lot of people are like फरहत आपने ऐसा क्यों किया या आपने ऐसा क्यों किया था. क्योंकि लोग आपको आज तुबा नहीं जानते, आपको आज फरहत जानने लगते हैं. हाँ, तो वो मासेस में ना ये होता है कि अच्छा ये फरहत है और इन्होंने ऐसे किया था, इन्होंने क्यों नहीं किया और वो बिलीव करते हैं कि ये लड़की एक्चुअली भी ये वो कैरेक्टर है रियल लाइफ में. हाँ. So but it's really nice, you know. It's really, I'm sure. मुझे ये बताएं कि इतने सक्सेस के बाद जिंदगी कैसे चेंज हुई है? ओके, सो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ऐसा कुछ वैसे चेंज आया होगा. बट या मुझे लगता है कि हमेशा आपको इम्प्रूव करने का एक मार्जिन रखना चाहिए. एंड आई थिंक आई एम वर्किंग टूवर्ड्स दैट. आई डोंट गेट इट, आई डोंट वांट टू हैव इट के बहुत ही मैं पता नहीं क्या हो गया है और मैंने सक्सेस कर लिया. सर पे नहीं चढ़ना. हाँ. सही है, ठीक है. अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपका कोई ड्रामा रिलीज होने वाला होता है एंड यू नो दैट द रिलीज डेट इज कमिंग क्लोज, तो कैसा फील होता है? आप केयर फ्री होते हैं या टेंशन होती है कि ओ गॉड क्या होगा? I'm very stressed, I'm very anxious, I'm like पता नहीं क्या होगा, मैंने अच्छा किया है कि नहीं किया. मतलब यू नो मुझे वो सब ना सेल्फ डाउटिंग मेरा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है. हालांकि मुझे होता है कि अच्छा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बुरा होगा, बट यू नो यू आर लाइक कि ओके पता नहीं कैसा लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे. लेकिन देन अम्मी इज लाइक तुबा इट्स गोना बी ओके. और फिर मैं सही हो जाती हूँ. वो माओ की जो एक सपोर्ट होती है ना, उससे एकदम से बंदा कहता है. मैं ना हमेशा ये बात सोचती हूँ कि हम लोग ना जब लाइक हम पहले सोचते हैं कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी या हमने ये देख लिया और हम आगे आ गए, तो मैं कहती हूँ हम यहाँ अगर पहुँच गए तो अल्लाह ताला हमें बहुत आगे भी और ले जाएगा. सो आई ऑलवेज थिंक अबाउट दैट. और इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग दैट यू जस्ट सेड, क्योंकि बहुत ज़रूरी है तवक्कुल. कि अल्लाह मियां ने यहाँ तक पहुँचा दिया तो जहाँ तक जाना चाहते हैं वहाँ तक भी पहुँचा देंगे. बिकॉज आई नेवर प्लान, लाइक आई एम नॉट प्लानिंग कि मैंने 6 साल बाद जो है मैंने यहाँ होना है. हाँ, एम्बिशियस होना, अपने करियर के बारे में अच्छा सोचना, दैट्स अनदर थिंग, बट आई एम नॉट प्लानिंग एक्टिवली. मुझे ये पता है कि मैंने ये भी नहीं सोचा था. सो इफ दिस इज हैपनिंग, अल्लाह ताला हैज ग्रेट थिंग्स फॉर मी इन स्टोर. आई एम श्योर. बस नीयत अच्छी रहनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और लगे रहो तो कहीं ना कहीं इंसान पहुंच ही जाता है. मूविंग ऑन टू आवर लास्ट सेगमेंट ऑफ द शो व्हिच इज द गेमिंग सेगमेंट. तुबा, आर यू रेडी? आई एम सो बैड विद गेम्स यार. इतने मजे की गेम है. वाकई क्या मजा आएगा. किस तरह का गेम है, किधर है वो तो अभी उधर चल के पता चलेगा. सो आई विल सी यू गाइस ऑन द अदर साइड. लेट्स गो. Alright guys, now on to our gaming segment. तुबा, हमारे सामने प्रॉप्स पड़े हुए हैं, हमारे सामने गेम्स पड़ी हुई हैं. ये स्टिक्स हैं, ये हमने ऐसे पकड़ना है, ठीक है? और ये जो डाइसेस है ना, हाँ. इसको हमने इसके ऊपर स्टैक करना है. जिसने सबसे पहले 6 डाइसेस स्टैक कर ली बगैर गिराए, वो जीत गया. ओके, तो मैं तो सोच रही थी कि यहाँ डाइसेस हैं तो हम लूडो वगैरह कुछ खेलने वाले हैं, लेकिन ये कौन सा नया गेम है जो आज तक मैंने देखा ही नहीं है? आसान थोड़ी है जीतना यहाँ पे. और जो जीत गया बस उसका प्राइज है, जीत गया. हाँ, ये क्या बात हुई है? जो जीत गया बस वो जीत गया. चलो सही है. शो पे जीतना बहुत बड़ी बात है. Really? Yes. लोग हार रहे हैं? बहुत लोग हारते हैं और हारना नॉर्मल है, इट्स ओके, हो जाता है कभी कभार. ओके, लेट्स सी. ओके, लेट्स गो. ऑलराइट. होगा 1 2 3 4. तुम अपनी गेम में जीत गई. तुम स्टैक ऐसे करना था, कैसे ऊपर? आई थॉट कि लाइन से करना है. ऐसे तो बेटा 2 साल का बच्चा भी जीत गया. दोबारा करते हैं. वाह वाह वाह, तू ने अपनी गेम बना ली. तू अपनी आई थॉट वी हैड टू डू इट लाइक दिस. चलो, स्टैक.
इसीलिए तो डिफिकल्टी लेवल 10 पे जाएगा जब वो एक के ऊपर एक ऊपर जाएगा। let's go. हाँ जी, तब पता Let's चलेगा। do it Alright, again. let's do it again. 1 here we go. Okay. What is this game? चलो। Whatever it is the game that we have to play. वो ही नहीं पा रहा। This is not happening. मुझे peripheral view में नजर आया, 2 स्टैक हुए, वो भी गिर गए। Okay. Almost. देखो 3 से ज्यादा ना ये स्टिक ही नहीं संभाल पा रही है डाइस। शेयर कर चुका है वो। ओह नो, कौन है ये? वो मैं हूँ जो ये 6 जीत चुका देखो है। तुम्हारी प्रैक्टिस है, इसका मतलब ये है ना? अगर मैं बता दूं ना इससे पहले क्या हुआ था तो मैं मेरे पे तरस आया। क्या हुआ? What happened? Okay. लेकिन मैं जीत गई। बात का मकसद ये है कि मैं फाइनली इस गेम में जीत गई। आप सारे मेरे लिए तालियां बजाएं, पीछे खड़े हुए सारे तालियां बजाएं। थैंक यू। मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है इन गेम्स में जीतना, क्योंकि जरा मुश्किल cute, you know? है ना, बहुत मजे की। हाँ, क्यूट था। लेकिन प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। आई थिंक But यू हैव it's a टू lot फाइंड of द हाँ बैलेंस। बट इट्स अ लॉट ऑफ फन। देखो पहले वाले में मैं जीत गई थी, जो मैंने किया था ना। हाँ, वो जीत गई थी वो। चले, हम दोनों विनर्स हैं, हमारा टाई हो गया। तू अपनी गेम में जीती और मैं अपनी गेम में जीती। हम दोनों विनर्स हैं। और इसी नोट पे we are going to end this amazing episode and go towards the closing. Thank you so much, Tuba. We had so much fun. We had you on board and we loved every second of it. Thank you so much for having me here. Of course. All right, guys. I hope आप लोगों को भी उतना ही मजा आया होगा जितना हमें आया है. And we will be back with another fun episode of Sunset Presents Girls Only very, very soon. Until then, take care. Allah Hafiz.